लोरलाई के हीरो अताउर रहमान लूनी, जिन्होंने सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी के मुसाफिरों को बचाया। पानी गाड़ी के शीशों तक पहुंच चुका था और रोड पर बहुत लोग खड़े थे। हम लोग खौफजदा हो चुके थे, अल्लाह को याद करके किसी मदद के मुंतजिर थे। 23 जुलाई को बलूचिस्तान के ज़िला लोरलाई में क्वेटा रोड पर डैम के करीब एक सैलाबी रेले में वहां कई लोगों की तरह मोहम्मद अकबर काकड़ और उनके 4 साथी बुरी तरह फंस चुके थे। पेशे के लिहाज से बागात के ठेकेदार मोहम्मद अकबर खुद ये गाड़ी चला रहे थे, जो पानी के तेज बहाव में बेकाबू हो गई थी। गाड़ी में मौजूद अफराद अंदर महफूज थे, न बाहर। अकबर याद करते हैं कि जब वो अपनी छोटी सफेद कार लेकर पानी में दाखिल हुए तो पानी इतना ज्यादा नहीं था, मगर इसमें इजाफा होता चला गया। इन्हें ऐसा लगा जैसे पानी गाड़ी को अपने रुख पर चलाने की कोशिश कर रहा था। शायद हम दरमियान में पहुंचे तो गाड़ी जवाब दे गई और पानी बढ़ते बढ़ते हमारे शीशों तक पहुंच गया। हमें खतरनाक सूरत हाल में फंस चुके थे। उस वक्त की वीडियो गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट पर वायरल हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि जब उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही होती तो अचानक सैलाबी रेले में उनकी मदद के लिए काले रंग की बड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार पहुंच जाती है और पानी में फंसे लोगों को शीशे नीचे करके इसमें मुंतकिल कर दिया जाता है। वाक़े के ऐनी शायद नजीबुल्लाह का कहना है कि जब गाड़ी पानी में जा रही थी तो हम लोगों ने उनको आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर शायद उन तक आवाज़ न पहुंची। मोहम्मद अकबर कहते हैं कि कुछ फासले पर हमारे मजदूर इंतज़ार कर रहे थे, उनको काम पर पहुँचाना था। सैलाबी रेला शुरू हुआ तो सोचा कि ये तो अब बढ़ता जाएगा, थोड़ी देर बाद शायद इसमें से गुजरना बिल्कुल ही मुमकिन ना हो। अभी पानी कम है, यही सोचकर गाड़ी को पानी में डाल दिया था। वो बताते हैं कि शायद यही हमारी गलती थी कि एक तो पानी कम नहीं था, दूसरा वो सेकंडों के हिसाब से बढ़ता जा रहा था। नजीबुल्लाह कहते हैं कि हम वापस आने वाली हाजियों के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे। जब सैलाबी रेला देखा तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि कुछ देर रुक जाते हैं और कुछ खाना पीना कर लेते हैं। हम सब लोग गाड़ी से नीचे उतर आए। इस मौके पर काफ़ी गाड़ियां खड़ी हो चुकी थी। उनका कहना था कि इतने में हमने देखा कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी पानी में उतर रही है। हम समेत मुख्तलिफ लोगों ने उसको आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश की, मगर शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। वो शुरू में तो पानी में ठीक जा रहे थे, मगर पानी बढ़ता जा रहा था। हमने वाज़े तौर पर देखा कि गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रही, पानी उसको अपने जोर पर बहा कर ले जा रहा था। फिर गाड़ी एक मकाम पर रुक गई। पानी तेज और ऊपर ही होता जा रहा था। इतने में उनकी मदद को अताउर रहमान लूनी अपनी कार को लेकर वहां पहुंच गए। अकबर के मुताबिक वो रहमत का फरिश्ता बनकर पहुंचे थे, जिन्होंने न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाया बल्कि हमारी जिंदगियां बचाकर इंसानियत का सबूत भी दिया। ऐन शायद नजीबुल्लाह कहते हैं कि इस मौके पर अताउर रहमान लूनी के साथ मौजूद दोस्तों ने उनसे कहा कि हम भी साथ चलते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, मैं तन्हाई जाता हूँ, आप लोग रस्सियाँ वगैरह का इंतज़ाम करें। ठेकेदार अताउर रहमान एक कारोबारी शख्सियत होने के अलावा फलाही कारकुन और मकामी तंजीम अंजुमन नौजवान फलाह के सदर भी हैं। वो बताते हैं कि जब इन लोगों की गाड़ी पानी में फंसी तो गाड़ी में बैठे हुए लोगों की जिंदगियां खतरे का शिकार हो गई। मैंने लम्हों में फैसला किया कि मेरे पास बड़ी ताकतवर इंजन की जदीद गाड़ी है जिसमें 4 व्हील ड्राइव की सहूलत भी है, तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें उनके दोस्तों ने बताया कि पानी का रेला तेज और ऊंचा हो रहा है, गाड़ी लेकर पानी में मत जाए, खतरा होगा। मगर मैंने जवाब दिया कि अब तो इंसानी जिंदगियों का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। और इसी ख्याल को ज़हन में रखते हुए उन्होंने अपनी ये नई कार सैलाबी रेले में उतारने का फैसला किया, जो उन्होंने बहुत शौक से ली थी और इसका बहुत ख्याल भी रखते थे। दोस्तों की तंबीह के बावजूद कि पानी में गाड़ी खराब हो जाएगी, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी को पानी में डाल दिया। वो याद करते हैं कि पानी में चंद सेकंड चलने के बाद मेरी गाड़ी को झटके लगना शुरू हो गए और मुझे चक्कर आने लगे। फंसी हुई गाड़ी को देखा, अपनी आंखें बंद की, गाड़ी को 4 व्हील पर लगाया और आगे बढ़ गया। मगर आगे जाते जाते उन्हें एहसास हुआ कि पानी किसी नदी की तरह गहरा होता जा रहा है। वो किसी न किसी तरीके से फंसी हुई गाड़ी के करीब पहुंच गए। उनका कहना है कि अब सूरत हाल ये थी कि पानी के दबाव की वजह से दोनों गाड़ियों के दरवाजे नहीं खुल सकते थे। वो इतने खौफजदा हो चुके थे कि उनसे अपनी गाड़ी का शीशा भी नहीं खुल रहा था। मैंने उन्हें कुछ हौसला दिया, शीशा खुल गया, मगर गाड़ी स्कोले ले रही थी। अब दोनों के जहन में ये सवाल था कि एक कार से दूसरी में उन्हें मुंतकिल कैसे किया जा सकता है। ताहम इनमें से एक बंदे ने हिम्मत की तो बाकी भी हिम्मत करने लगे। मोहम्मद अकबर कहते हैं कि मैं खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। मैं खतरनाक पानी में फंसे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। कुछ हिम्मत जवाब दे रही थी, कुछ भी करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत थी। हमें ठेकेदार साहब बार बार कह रहे थे कि हिम्मत करें और मुंतकिल हो जाए। मैंने सोचा कि मुझे ही हिम्मत करना होगी। एक लंबी सांस भरी और फिर अपनी
गाड़ी के शीशे से निकलकर ठेकेदार साहब की गाड़ी के शीशे में से इसमें मुंतकिल हो गया। वो बताते हैं कि बाकियों ने भी उनकी पैरवी की और वह तमाम लोग खतरे से कुछ हद तक बाहर निकल आए। नजीबुल्लाह कहते हैं कि वाकया मरकजी शाहराह पर पेश आया था। वहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। जब ठेकेदार अतौर रहमान लूनी गाड़ी लेकर पानी में उतर गए तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने रस्सियों को बांधना शुरू कर दिया और फिर 2 से 3 लोगों को रस्सियों से बांधकर पानी में उतारा गया। उनका कहना था कि इन लोगों ने इस रस्सी को ठेकेदार अतौर रहमान लूनी की गाड़ी से बांधा और फिर फंसी हुई गाड़ी में से उतरने वाले पहले शख्स को रस्सी से बांधा गया और हम सब लोगों ने उसको खींचकर महफूज मकाम तक पहुंचाया। नजीबुल्लाह बताते हैं कि इसी तरह दूसरे बंदे को भी किनारे पर पहुंचाया गया, जबकि बाकी तीनों को ठेकेदार साहब ने अपनी गाड़ी में बिठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। लूनी कहते हैं कि उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था, बस एक ही बात जहन में थी कि मेरे पास ये सलाहियत मौजूद है कि मैं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर सकूं तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। इस बात की बेइंतहा खुशी है कि मैं इंसानी जाने बचाने का सबब बना, मगर ऐसा सिर्फ मैंने ही नहीं किया बल्कि मौके पर मौजूद कई लोगों ने मदद की। किसी ने रस्सी फराहम की तो किसी ने रस्सियों की मदद से उनको बाहर लाने में किरदार अदा किया। हर एक शख्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।